हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम होता है। तो इससे हम ये पता करते हैं कि बेसिकली हमारा जो एल्गोरिदम है कितना फास्ट है, कितना टाइम कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो इस बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। So complexity of an algorithm is a function describing the efficiency of the algorithm in terms of amount of input data. There are two main complexity measure of efficiency of an algorithm. ठीक है, दो तरह के कॉम्प्लेक्सिटीज होते हैं हमारे पास जो मेजर करते हैं। जैसे सबसे पहला है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन algorithm is the amount of memory it needed to run the completion। ठीक है, कंप्लीशन तक कितना अमाउंट ऑफ मेमोरी चाहिए उसको। ठीक है, उस चीज को हम बोलते हैं बेसिकली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। एक एल्गोरिदम रन हो रहा है तो उसको कितना अमाउंट ऑफ स्पेस चाहिए। नाउ जनरली स्पेस नीडेड बाय एल्गोरिदम इज द सम ऑफ टू कंपोनेंट्स। ठीक है, दो कंपोनेंट्स का सम होता है हमेशा। पहला क्या, पहला एक की फिक्स कंपोनेंट है, फिक्स पार्ट है, दैट इज द साइज ऑफ द कोड। कि हमने कोड लिखा तो उसका एक साइज बनेगा, एक फाइल साइज बनेगा, राइट। तो कितना साइज ऑफ कोड है उस पे एक तो वो है कि वो लेगा उतना, है ना, जितना हमने कोड लिखा उतना स्पेस तो चाहिए ही चाहिए। दूसरा कि कितना उसको इनपुट का साइज है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन इनपुट साइज। ठीक है, कितना इनपुट है। अगर बहुत ज्यादा बड़ा इनपुट रहेगा तो एल्गोरिथम क्या होगा, लंबा चलेगा। ठीक है, तो उतना ज्यादा मेमोरी चाहिए होगा। अगर इनपुट कम है, लेट्स से एक बार में खत्म हो जा रहा है, एक ही कैलकुलेशन है, लेट्स से एक सम है, ठीक है, एक बार में खत्म हो जाएगा तो उसको कम चाहिएगा। ठीक है, तो जो ये दोनों कंपोनेंट से मिलके बेसिकली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टोटल बनता है, दैट इज द, अगर ये सी पार्ट है और ये एस एक्स पार्ट है तो टी एक्स जो होगा मेरा टोटल क्या होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा एंड इट विल बी सी प्लस एस ऑफ एक्स। ठीक है, ये इसके बराबर होगा। करेक्ट। नाउ दूसरा जो चीज है दैट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, दूसरा क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम इज द अमाउंट ऑफ कंप्यूटर टाइम इट नीड्स टू रन टू कंप्लीशन। ठीक है, कितना टाइम लगेगा उसको उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को कंप्लीट करने में, उसको हम कहते हैं क्या, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। कंप्यूटर टाइम रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ऑपरेशन एक्सिक्यूटेड बाय द प्रोसेसर। एक बार में प्रोसेसर कितना नंबर ऑफ ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है उसको हम कहते हैं कंप्यूटर टाइम। ठीक है, एंड ऑल्सो नोट दैट कंप्यूटर टाइम इज नॉट द क्लॉक टाइम की, जो घड़ी पे हमें जो टाइम दिखा रहा है उसको बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि कितना अमाउंट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है वो प्रोसेसर, उसको हम क्या कहते हैं, टाइम, कंप्यूटर टाइम बोलते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज अ वे टू डिस्क्राइब हाउ द रन टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम ग्रो एज द साइज ऑफ द इनपुट टू एल्गोरिदम ग्रोस। तो जैसे जैसे साइज ऑफ एल्गोरिदम बढ़ेगा, कितना, किस हिसाब से जो एल्गोरिदम का रन टाइम है, यानी कि रन होगा कितना देर, वो कैसे बढ़ता है, इसको हम कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। द गोल ऑफ एनालाइजिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज टू अंडरस्टैंड हाउ एफिशिएंट एन एल्गोरिदम इज एंड हाउ विल परफॉर्म एज द इनपुट साइज इंक्रीजेज। जैसे जैसे इनपुट साइज इंक्रीज करेगा कैसा ये परफॉर्म करेगा उसके बारे में बात करता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इस चीज के लिए ही हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का रिक्वायर्ड है। ऑलवेज रिमेंबर कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियोस को डिस्कस करता है, कि वर्स्ट मतलब हमेशा नहीं बट मोस्ट ऑफ द चीजें हम इसीलिए यूज करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, कि हम वर्स्ट केस सिनेरियो में बता सके कि कितना टाइम वो टेक करेगा। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज कैलकुलेटेड इन थ्री डिफरेंट टाइप्स। एक पहला क्या है, बेस्ट केस, दूसरा क्या है, एवरेज के केस, एंड तीसरा क्या है, वर्स्ट केस। ठीक है, तीन केसेस पे हम डिस्कस करते हैं हमेशा। नाउ जस्ट टू अंडरस्टैंड द ग्रोथ रेट ऑफ द फंक्शन की बात करते हैं। ठीक है, ग्रोथ रेट ऑफ द फंक्शन, जस्ट अंडरस्टैंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, इसमें सिर्फ हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करेंगे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अभी चाहिए कि हम एल्गोरिदम को कितना फास्ट बना सकते हैं। ठीक है, so the growth rate of a function is the number of operation an algorithm is usually expressed as a function of input। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑपरेशन किसी भी एल्गोरिदम का है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट, की कितना इनपुट है। ठीक है, द ग्रोथ रेट ऑफ ए फंक्शन डिस्क्राइब्स हाउ क्विकली द फंक्शन आउटपुट इंक्रीजेज एज द इनपुट इंक्रीजेज। तो जैसे जैसे इनपुट इंक्रीज करेंगे हम, ठीक है, तो कैसे हमारा आउटपुट इंक्रीज करेगा, आउटपुट
है ना इंक्रीज करेगा, उसके बारे में बताता है हमारा ग्रोथ रेट ऑफ फंक्शन। तो बेसिकली हर एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हर एक कोड के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम एक फंक्शन में लिख सकते हैं, जिसको हम ग्रोथ रेट फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक सिंपल सा कोड दिया हुआ है और इसके हम ग्रोथ रेट के बारे में बात करेंगे। सो देर इज फर्स्ट लाइन ऑफ कोड जिसमें क्या है, s इक्वल्स टू 0, एक कांस्टेंट डिफाइंड, ठीक है। सो अगर मैं कहूं कि कितनी बार ये रन करेगा, तो इट इज नथिंग बट 1 टाइम्स, एक बार रन करेगा। ये पूरा कोड अगर हम रन करेंगे तो एक बार रन होगा, s इक्वल्स टू 0। नाउ दूसरे कोड की बात करें, दूसरे लाइन ऑफ कोड की बात करें, फॉर i इन रेंज n, ठीक है, i इन रेंज n, तो ये कितनी बार रन करेगा, ये पर्टिकुलर लाइन कितनी बार रन करेगा। तो हमें पता है कि जब रेंज n की बात करते हैं, तो लेट्स से अगर रेंज 10 की बात करें तो 0 1 2 3 4 अप टू कहां तक जाएगा ये, लेकिन 9 तक जाएगा, ठीक है। और टोटल कितने ऑपरेशन ये रन हुआ, 10 ऑपरेशन, करेक्ट, 10, ठीक है। नाउ इट इज नथिंग बट अ कंडीशन ही तो चेक करता है कि i शुड बी लेस देन इक्वल्स टू n तक, करेक्ट। सो 0 to 9 तक तो ये चला, n-1 तक एक्चुअली हम कहेंगे, 0 to 9 तक तो ये चला। 10th कंडीशन भी चलेगा, जो कि चेक करेगा कि बेसिकली 1 जो है, जो 10 जो है वो लेस देन 9 है या नहीं। ये कंडीशन चेक तो करेगा, हालांकि अंदर लूप वहां पे ब्रेक कर देगा, बट ये चेक तो करेगा, करेक्ट। तो n टाइम्स तो ये आउटपुट दे रहा था, प्लस में एक टाइम और ये चला है जस्ट टू एलिमिनेट द लूप, ठीक है। तो ये टोटल कितनी बार चला है, ये n+1 टाइम्स चला है, करेक्ट। n टाइम्स तो आउटपुट दिया, और एक टाइम वो एक्स्ट्रा चला ताकि वो एलिमिनेट कर सके उस लूप को, राइट। सिमिलरली जब हम इसके अंदर वाले लाइन की बात करेंगे, यानी थर्ड लाइन की बात करेंगे, तो ये कितनी बार परफॉर्म होगा, तो n टाइम्स यहां पे ये आया, और ईच टाइम इट विल रन n टाइम अगेन, n+1 टाइम अगेन, ठीक है। तो अंदर, ये जो अंदर आया, ये तो कितनी बार आया, n टाइम्स आया। एंड ये वाला जो लूप है वो कितनी बार चलेगा, n+1 टाइम अगेन चलेगा, क्योंकि एक लूप n+1 टाइम चलता है, ठीक है। तो टोटल ये कितनी बार चला, n×n+1 टाइम्स चला, यानी कि एक बार में ये n टाइम्स चला, ऐसे ही दूसरी बार फिर n टाइम चलेगा, तीसरी बार ये कब तक चलेगा, n टाइम्स तक, ठीक है। तो अंदर वाला कितने टाइम तक चला, n×n+1 टाइम्स तक चला। एंड इसके अंदर s इक्वल्स टू s+1 एक कैलकुलेशन हो रही है, ठीक है। तो एक बार में एक एक कैलकुलेशन हो रही है, तो कितनी बार चल रही है, n बार चल रहा है, ठीक है। तो n कैलकुलेशन तो यहां हो रही है, और यहां पे अगेन ये n बार n कैलकुलेशन कर रहा है, तो ये n×n दैट इज n² टाइम्स चला, करेक्ट। एंड देन ये मेरा एक टाइम चला, ठीक है। तो टू सम अप ऑल, ठीक है, टू सम अप ऑल, अब हम अगर बात करते हैं, सबको सम करते हैं, तो क्या कितनी बार चला बेसिकली, ठीक है। तो सबको सम करोगे तो 1 प्लस n+1 प्लस n×n+1 प्लस n² +1। एंड इस सब को जब तुम क्या करोगे, ऐड करोगे, तो इट विल कम समथिंग लाइक दिस, कि इतनी बार चल, ठीक है। तो फंक्शन फॉर द गिवन कोड इज बेसिकली fn इक्वल्स टू 2n² प्लस 2n+3। यहां पे ये क्या है, n का फंक्शन है, n का फंक्शन यानी इनपुट का फंक्शन है, इट n इज नथिंग बट व्हाट, इनपुट। तो अकॉर्डिंग टू n कैसे हमारा ग्रोथ ऑफ फंक्शन होगा, कितना टाइम लेगा, ठीक है, वो हमने निकाला, इसी को कहते हैं क्या, ग्रोथ रेट ऑफ द फंक्शन। इग्नोर ऑल द constants and coefficients, just look as the highest order term in the relation to n, so fn is proportional to n²। तो हम यहां पे कह सकते हैं क्या, कि हम सारे, सिर्फ हम हाईएस्ट टर्म को कंसिडर करेंगे, बाकी सब टर्म को इग्नोर करेंगे, तो इट इज नथिंग बट f इज रेंड एट n²। तो अगर मैं बात करूं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, तो ये इट इज नथिंग बट ये क्या है, बिग O ऑफ n²। अब ये बिग O क्या है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, बट मोटा मोटी समझो कि ये क्या है, n² के फंक्शन में ये काम करेगा, यानी n² टाइम से ये इंक्रीज करेगा एज द इनपुट इंक्रीजेस, ठीक है। नाउ देयर आर सम नोटेशंस to represent the complexity, ठीक है। The notations are the mathematical notation that are commonly used to describe the time complexity of an algorithm, or the upper or the lower bound of how an algorithm running time grows as the input size grows। तो बेसिकली कुछ नोटेशंस है जो हमें बताता है बेसिकली कैसे हमारा जो
रनिंग टाइम है वो बढ़ेगा जैसे जैसे हम क्या करेंगे, इनपुट को बढ़ाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास कुछ नोटेशंस है, यानी ग्रोथ के लिए कुछ नोटेशंस है जो हम बताएंगे। जैसे सबसे पहला नोटेशन है दैट इज द बिगो नोटेशन, जो मैंने अभी बताया कि ये क्या है, बेसिकली बिगो ऑफ एन स्क्वायर है। तो ये बिगो नोटेशन है। बिगो नोटेशन क्या डिस्क्राइब करता है? बिगो नोटेशन डिस्क्राइब्स द अपर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिदम रनिंग टाइम, कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना टाइम लेगा एक एल्गोरिदम रन होने में, यानी कि इट एक्सप्लेन्स द वर्स्ट केस सिनेरियो, जिसमें एल्गोरिदम मेरा कितना टाइम लेगा वो बताता है, यानी कि इट डिस्क्राइब द वर्स्ट केस सिनेरियो। मैंने तीन चीज बताया कि तीन तरह के सिनेरियोज है अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, वर्स्ट, एवरेज एंड बेस्ट। ठीक है, तो इट विल एक्सप्लेन द वर्स्ट केस सिनेरियो एंड वी यूजुअली, बेसिकली हम ज्यादा से ज्यादा इसी को यूज करेंगे। स्पेशली वी यूज द नोटेशन ऑफ ओ ऑफ एफ एन, ठीक है, टू डिस्क्राइब द मैक्सिमम ग्रोथ रेट ऑफ द एल्गोरिदम रनिंग टाइम। दिस मीन दैट द एल्गोरिदम रनिंग टाइम विल नॉट ग्रो फास्टर देन सम कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ एफ एन एज द इनपुट साइज ग्रो। ठीक है, मतलब कि क्या, कि किसी कांस्टेंट से हम फर्क नहीं पड़ेगा, बेसिकली हम क्या करेंगे, बिगो ऑफ एफ एन को कंसिडर करेंगे, दैट इज एफ एन इज कितना प्रोपोर्शनल है। तो हाइयर ऑर्डर को हम ज्यादातर कंसिडर करेंगे। ठीक है, कि इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा एल्गोरिदम को रन करने में, वो है बिग ऑफ नोटेशन। ठीक है, देन देर इज सेकेंड नोटेशन जिसको हम बोलते हैं ओमेगा नोटेशन एंड इट इज द लोअर बाउंड नोटेशन। ठीक है, ओमेगा नोटेशन है, इसको क्या बोलते हैं हम, लोअर बाउंड नोटेशन बोलते हैं। ओमेगा नोटेशन ऑन द अदर हैंड डिस्क्राइब द लोअर बाउंड ऑफ द एल्गोरिदम रनिंग टाइम। स्पेशली वी यूज नोटेशन ओमेगा को ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इस वाले साइन से। ठीक है, to describe the minimum growth rate of an algorithm running time. This means that algorithm running time will not grow slower than some constant multiple of fn as the input size grows. तो ये बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि लोअर बाउंड बताते हैं, यानी कि बेस्ट टाइम बताता है कि बेस्ट से बेस्ट इतना मिनिमम से मिनिमम टाइम होगा जिसमें हमारा एल्गोरिदम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देन देयर इज थर्ड नोटेशन जिसको हम बोलते हैं थीटा नोटेशन। ठीक है, थीटा नोटेशन क्या करता है, इट बेसिकली डिस्क्राइब बोथ अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड ऑफ ए एल्गोरिदम रनिंग टाइम। अपर बाउंड भी बताएगा, लोअर बाउंड भी बताएगा। ठीक है, अगर कुछ चीज समझ में नहीं आ रहा है, डोंट वरी, मैं इसको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, वी यूज द नोटेशन थीटा नोटेशन टू डिस्क्राइब द टाइट बाउंड ऑफ एन एल्गोरिदम रनिंग टाइम, कि एवरेज बेसिकली कितना एवरेज लगेगा वो बताता है। दिस मीन द एल्गोरिदम रनिंग टाइम विल ग्रो एट सेम रेट एज द कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ एफ एन एज द इनपुट साइज ग्रो। तो कितना होगा, बेसिकली एवरेज टाइम बताएगा। ओके, दीज आर द थ्री ग्राफ्स जो बेसिकली तीन नोटेशंस को दिखा रहा है। तो सबसे पहला हमारा क्या है, ओमेगा नोटेशन। ठीक है, देन बेसिकली बिगो नोटेशन, देन हमारा ओमेगा नोटेशन एंड देन हमारा थीटा नोटेशन। तो अगर ग्राफ पे देखो तो ये क्या है, एक एन नॉट है। ठीक है, यानी कि ये वो एग्जैक्ट टाइम फ्रेम है। ठीक है, जितना मेरे को जितना इनपुट साइज है मेरा। ठीक है, सो ओमेगा नोटेशन क्या बताता है, बेसिकली ओमेगा नोटेशन सेज ओ ऑफ जीएन। जीएन एक फंक्शन है, तो एक एफ एन मेरा क्या है, ग्रोथ फंक्शन है। ठीक है, जो इनपुट टाइम लेगा, तो जिसमें बेसिकली इनपुट हम डालेंगे तो मेरे को क्या होता है, एक टाइम बताएगा कि इतना टाइम लेगा। ठीक है, नाउ सी डॉट जी एन एक अनदर फंक्शन है। ठीक है, जो बेसिकली अपर बाउंड है, जो कि यहां पे देखो आफ्टर सम एन ओ नॉट टाइम। ठीक है, सी डॉट जी एन क्या है, हमेशा एफ एन से बड़ा है। ठीक है, सी डॉट जी एन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ एन। ठीक है, नाउ अगर हम उस, तो ये मेरा एक कंडीशन है फॉर बेसिकली बिगो नोटेशन। ठीक है, बिगो नोटेशन के मेरा ये कंडीशन है कि एक मेरे पास सी जी एन फंक्शन होगा जो ऑलवेज ग्रेटर होगा किससे, एफ एन से। अगर ये कंडीशन मेरे को मिल जाता है तो मैं बिगो नोटेशन में इसको डिस्क्राइब कर सकता हूं बेसिकली, कि बिगो नोटेशन इसका कितना है, ओ ऑफ जी एन है। ओके, ओ ऑफ जीएन। और ये जो जीएन है ये बेसिकली यूजुअली क्या आता है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द फंक्शन। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी है। तो जैसे मैंने बताया कि क्या ओमेगा क्या है, लोअर बाउंड है। तो ठीक है, तो अगेन ये कंडीशन क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू सम होगा। अगर ये कंडीशन मेरे को मिलता है तो मैं ओमेगा ऑफ जीएन लिख सकता हूं। और सिमिलरली यहां पे क्या होगा, दो फंक्शन होगा, सी टू जीएन एंड सी वन जीएन, जहां पे मैं थीटा नोटेशन का यूज करूंगा। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं
ये एक फंक्शन है जैसे कि ग्रोथ रेट है, ठीक है, ग्रोथ रेट है। ओके, नाउ मेरा मैं इसको डिस्क्राइब करना चाह रहा हूँ बिग ओ नोटेशन में, ठीक है। तो ये फंक्शन है, तो लेट्स से मैं आई क्रिएट सम जीएन फंक्शन, ठीक है, और मैं ये फंक्शन कह रहा हूं कि लेट्स से 2n² प्लस 2n प्लस n बोलता हूं, ठीक है, फॉर n ग्रेटर देन 3। मैं कंडीशन क्या बोल रहा हूं कि फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 दिस gn फंक्शन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन fn फंक्शन। बताओ, ये चीज मैं कह सकता हूं कि फॉर n ग्रेटर देन 3 दिस gn फंक्शन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन दिस fn फंक्शन, करेक्ट। सो जब ये कह रहा हूं तो मैं क्या इस पूरे चीज को मैं 3n कह सकता हूं, तो इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, g of n equals to 2n² plus 3n, where n is greater than equals to 3, करेक्ट। नाउ अगेन जब ये मैं लिख रहा हूं तो इसको मैं अगेन एक्सपैंड कर सकता हूं, ठीक है। तो मैं इसको अगेन एक ऐसा लिख सकता हूं, अगेन gn इक्वल्स टू समथिंग लिख सकता हूं, मतलब मैं एक फंक्शन ऐसे ही क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है, एक ऐसा ही फंक्शन में क्रिएट कर रहा हूं। तो इसको मैं ऐसा कह सकता हूं कि लेट से 2n² प्लस 3n की जगह मैं कहूंगा n² फॉर n ग्रेटर देन लेट से 3n, ठीक है, n² 3 ग्रेटर देन 3n फॉर n² ग्रेटर देन 3n। जो gn है ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा fn से अगेन, क्योंकि इससे बड़ा होगा, करेक्ट, और ये इससे बड़ा था। सो आई हैव टू कंडीशन, मैंने दो कंडीशन यहां पे फ्रेम करे, एक कंडीशन ये एंड एक कंडीशन ये, और मेरे पास ये आया कुछ ये, जिसको मैं ऐसा कह सकता हूं gn इक्वल्स टू 3n², करेक्ट, जो कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू किसके है, fn के, ठीक है। इतना सा सिंपल सी चीज है, जब बस समझो कि fn था मेरा, मैंने इसको n लिख दिया और कहा मैं क्या कि n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 पे gn मेरा क्या है, g' समझ लो, लेट्स से g' है ये, ठीक है, इसको अभी g' मानते हैं अभी। तो सम फंक्शन g' है जो क्या है, ग्रेटर देन fn है, ठीक है। ना इस g' को भी मैंने क्या करा कि जब ये 3n हो गया, इन दोनों को मैंने कंबाइन किया 3n हो गया, मैं कह रहा हूं कि 3n को 3n है, मैं उसको रिप्लेस कर रहा हूं n² से, फोर्थ और मैं कह रहा हूं कि एफ n² इज ग्रेटर देन 3n के लिए g' क्या होगा, fn से बड़ा होगा, और g' से भी बड़ा होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं यहां पे पहुंच गया हूं 3n² से। ना इसको मैं एज लिख सकता हूं c.gn विल बी ग्रेटर देन f.n फॉर टू कंडीशन, n² ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3n एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। इन दो कंडीशंस के लिए ये मेरे पास क्या है, एक प्रूफ है, ठीक है। सो अब जब मैं ये कंडीशन मेरे पास मिल गई है एक कंडीशन, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो फंक्शन है इसका नोटेशन जो है, इट इज नथिंग बट बिग ओ ऑफ gn, ठीक है। एंड बिग ऑफ gn क्या है मेरा, gn है मेरा n², तो इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है क्या है, बिग ओ ऑफ n²। ओके, नाउ ये तो है मेरा अपर बाउंड है कि इस ये मतलब अपर है, इससे कम नहीं लगेगा, इससे ज्यादा ही लगेगा। नाउ कम कितना लगेगा, ठीक है, लोअर बाउंड की बात करते हैं, ये मेरा अपर बाउंड है, ठीक है। सो नाउ लेट्स से वी पुट हियर n इक्वल्स टू, हम चेक करते हैं। सो n इक्वल्स टू 1 पे कितना आएगा मेरा, n इक्वल्स टू 1 पे क्या ये कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, n इक्वल्स टू 1 अगर रखता हूं तो इसको कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। मतलब मैं जो n की इनपुट लूंगा, यानी इनपुट है n मेरा, तो इनपुट लूंगा उस पे कंडीशंस भी सेटिस्फाई करनी, n इक्वल्स टू 1 पे करेगा, नहीं करेगा, n इक्वल्स टू 2 पे करेगा, नहीं करेगा, n इक्वल्स टू 3 पे करेगा क्या, यस, n इक्वल टू 3 पे यहां पे भी सेटिस्फाई करेगा, यहां पे भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। सो n इक्वल्स टू 3 मेरा क्या है, वो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से ये क्या होगा, इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इट इज माई लोअर बाउंड, ठीक है। सो इट इज माई लोअर बाउंड, तो मैं कहूंगा क्या कि मैं लोअर बाउंड फाइंड कर पा रहा हूं
तो लोअर बाउंड में कहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ, n इक्वल्स टू 3 पे फाइंड कर रहा हूँ। तो मैं अगर लोअर बाउंड आई एम एबल टू फाइंड द लोअर बाउंड, आई विल से कि वो क्या है, नोटेशन क्या है, ओमेगा ऑफ जी एन है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए मैं एक लोअर बाउंड भी फाउंड कर पा रहा हूं, दैट इज n इक्वल्स टू 3। तो इसमें एक कंडीशन मैंने जोड़ दिया, n इक्वल्स टू 3, ठीक है, जिसके लिए मैं क्या कर पा रहा हूं, लोअर बाउंड फाइंड कर पा रहा हूं। तो मैं कहूंगा कि क्या है, इसका नोटेशन मैं फिर लिख सकता हूं ओमेगा नोटेशन ऑफ जीएन, ठीक है। तो जिसका मैं अगर लोअर बाउंड फाइंड कर पा रहा हूं तो उसको मैं कहूंगा ओमेगा नोटेशन ऑफ जीएन लिख सकता हूं। अगर मैं लोअर बाउंड नहीं फाइंड कर पा रहा हूं, सिर्फ अपर बाउंड फाइंड कर पा रहा हूं, तो मैं क्या कहूंगा, ओमेगा नोटेशन ऑफ एन स्क्वायर लिखूंगा। एंड सिमिलरली लोअर बाउंड भी फाइंड कर पा रहा हूं, अपर बाउंड भी फाइंड कर रहा हूं, तो मैं वहां पे लिख सकता हूं क्या, थीटा नोटेशन ऑफ जी में, जिसका मैं अपर बाउंड भी फाइंड कर पा रहा हूं, लोअर बाउंड भी फाइंड कर पा रहा हूं, यानी दोनों ही बॉन्ड्स हैं मेरे पास। तो और बीच में कहीं ये आ रहा है तो मैं कहूंगा कि थीटा नोटेशन। तो यूजुअली हम जो यूज करेंगे वो क्या करेंगे, ओमेगा नोटेशन यूज करेंगे, ठीक है। सो समझाने के लिए मैंने समझा दिया, बट वी विल यूज ओमेगा नोटेशन, बिग ओ नोटेशन, ठीक है, बिग ओ। It is important to note that big O notation describe the upper bound of the growth rate of a function. ठीक है, some algorithm may have the best case or average case time complexity that is much faster than the worst case time complexity. However, worst case time complexity is typical what is used to describe the time complexity of an algorithm. मतलब अगर मैं एल्गोरिदम के रन रेट की बात कर रहा हूँ, रन टाइम की बात कर रहा हूं, तो मैं ऑलवेज प्रेफर करूंगा कि मैं उसके वर्स्ट के सिनेरियो में कितना वो टाइम वो लेगा उसको डिस्क्राइब करूं, तो उसी चीज को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कहेंगे। तो हम हमेशा क्या कहेंगे, वर्स्ट केस सिनेरियो को लेंगे, दैट इज द ओमेगा नोटेशन, बिग ओ नोटेशन की बात हम हमेशा करेंगे। तो वी विल ऑफन यूज बिग ओ नोटेशन टू डिस्क्राइब द ग्रोथ रेट ऑफ फंक्शन। द नोटेशन अलाउ अस टू कंपेयर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम एंड द बिहेवियर ऑफ फंक्शन एज द इनपुट साइज ग्रोज टू इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी तक जाना, यानी वर्स्ट के सिनेरियो तक जाकर भी ये हमें क्या देगा, कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बताएगा। तो इसीलिए हम बिग ओ नोटेशन की बात करेंगे। सो हियर आर सम कॉमन फंक्शंस एंड देयर ग्रोथ रेट, ठीक है, लिस्टेड फ्रॉम स्लोएस्ट ग्रोइंग टू फास्टेस्ट ग्रोइंग, यानी कम से यानी कि बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात हम कर रहे हैं। तो सबसे बेस्ट क्या होगा कि कांस्टेंट टाइम में हो जाए, यानी कि जस्ट रन किया और तुरंत खत्म हो गया, तो दैट इज द बेस्ट। देन देयर इज लॉगरिथमिक एन, ठीक है। लॉगरिथमिक टाइम कैसे होता है, तो लेट्स से कि पहले में 1 था, फिर मेरा 2 हो गया, फिर मेरा 4 हो गया, फिर मेरा 8 हो गया, मतलब 2x हो रहा है हमेशा। तो ये अप टू कहां जाएगा, लॉग एन। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, अगर ये n तक जा रहा है तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, लॉग n है, ठीक है। सिमिलरली लीनियर टाइम, यानी कि 1, 2, 3 अप टू ऐसे करके बढ़ रहा है, देन n log n, इसी में ही आगे n टाइम्स ये हो रहा है तो n log n है। फिर n स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक है, 2 एक्सपोनेंशियल है एंड n फैक्टोरियल है। सो दीज आर सम टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज, और ठीक है, ये सारे कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, एंड दीज आर सम बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज, ठीक है। द ग्रोथ रेट ऑफ फंक्शन इज इंपॉर्टेंट व्हेन एनालाइजिंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। फॉर एग्जांपल, इफ द एल्गोरिथम हैज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ o n स्क्वायर, बेसिकली इट इज n स्क्वायर, ठीक है, इट मीन्स दैट इट रनिंग टाइम ग्रो क्वाड्रेटिकली विथ इनपुट साइड। तो जैसे जैसे इनपुट हम बढ़ाएंगे इसका रन टाइम क्वाड्रेटिकली बढ़ेगा। इफ द इनपुट साइड डबल, द रनिंग टाइम विल इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 4। तो ये हमारा बेसिकली कहने का मतलब है। नाउ कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ लिया, तो उसको लगाते हैं। तो यहां पे देखेंगे, ठीक है, सो इसमें कितना टाइम लगेगा, इट विल रन इन वन टाइम, इट विल रन इन वन टाइम, इट विल रन इन कांस्टेंट टाइम, ठीक है, इट विल रन इन कांस्टेंट टाइम। तो हम सबको कंसीडर करेंगे, उसमें से जो मैक्स होगा, मैक्स ऑफ ऑल दिस सेगमेंट, वो मेरा क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी होगा। तो इसका मैक्स कितना है, 1 है, सो इट विल बी ओमेगा बिग ओ नोटेशन ऑफ 1, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। देन बात करते हैं लूप की। लूप में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये कितने बार चलेगा, एक बार चलेगा। देन दिस विल रन एट n+1 टाइम्स, ठीक है, एंड दिस विल रन एट n टाइम्स, करेक्ट। सो मैक्सिमम ऑफ दिस कितना हो गया, n+1, और हम कांस्टेंट को कंसीडर नहीं करेंगे, हम हाईएस्ट ऑर्डर को कंसीडर करेंगे, तो इट विल बी n, सो इट विल बी बिग O ऑफ n।
ठीक है, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ना बात करते हैं अगेन नेस्टेड लूप की बात करते हैं, तो इट विल रन एट वन टाइम, ठीक है, इट विल रन एट n प्लस वन टाइम, इट विल रन एट n इंटू n प्लस वन टाइम, ये चीजें मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, और इट विल रन एट n स्क्वायर टाइम, करेक्ट। सो ऑल दिस करेंगे तो कितना मैक्सिमम है, n इंटू n प्लस वन इज मैक्सिमम, ठीक है। मैं एक पूरे ब्लॉक ऑफ कोड की बात करूंगा, हमेशा हम क्या करेंगे, कोड्स को देखेंगे, उसमें पूरे ब्लॉक ऑफ कोड को देखेंगे और उन सब का मैक्सिमम निकाल के जो सबसे मैक्स होगा उसको हम एज आंसर करेंगे। तो ये इट इज बेसिकली व्हाट, नथिंग बट n स्क्वायर प्लस n। तो हम हाईएस्ट ऑर्डर को कंसीडर करेंगे तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, o n स्क्वायर। क्यूबिक की बात करते हैं, क्यूबिक तीन नेस्टेड लूप है, तो अगेन सेम चीज की बात करेंगे यहाँ पे भी हम, ठीक है। तो जो अगर पहले पहले की बात करें तो ये कितना लगेगा, एक, इट विल गो टू n प्लस वन, इट विल गो टू n प्लस वन, इट विल गो टू n स्क्वायर इंटू n प्लस वन, करेक्ट, एंड इट विल गो टू n क्यूब, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना है यहाँ पे देख सकते हैं हम, सिंपल था, मैक्सिमम n क्यूब है, ठीक है। नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, तो मैंने कहा कि हम हर एक के सेगमेंट पे बात करेंगे, तो इसका कितना है, इसका वन है, इसका कितना है, इसका n है, इसकी बात करें, इसकी बात कितनी है, इसकी n स्क्वायर है, और इसकी बात करें तो कितनी है, n क्यूब है। तो इन सब का मैक्सिमम कितना है, तो इन सब का मैक्सिमम n क्यूब है, तो एडिशन कितना होगा, n क्यूब, ओके। सिंपल सा चीज है। नाउ बात करते हैं रिकर्सिव सॉल्यूशंस की। रिकर्सिव सॉल्यूशंस में एक रिकर्सिव फंक्शन हमें डिफाइन करना होता है, ठीक है, रिकर्सिव फंक्शन डिफाइन करना होता है। सो बेसिकली वो देखते हैं कि हम बेसिकली कि रिकर्सिव फंक्शन में कितनी बार वो चीज कॉल हुई है, बार बार, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एन इंटू एन फंक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डिफाइन करेंगे कि टोटल टाइम जो लिया वो tn है, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि कितनी बार जो है हमारा ये फंक्शन कॉल हो रहा है और कॉल होने पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे कि एक ही बार कॉल हो रहा है, यहाँ पे दोबारा से फंक्शन, यानी रिकर्सिव क्या होता है, बेसिकली फंक्शन के अंदर कितनी बार सेम फंक्शन कॉल हुआ है। तो यहां पे देखें एक बार फंक्शन कॉल हुआ है विथ इनपुट साइज कितना, tn-1, इनपुट कितना है, n-1। अच्छा, एक और चीज कि हम हर बार में इनपुट के बारे में भी बात करेंगे, तो अगर जब मैं पिछले में जाऊं तो यहां पे देखना कि यहाँ पे कितना है, n प्लस वन है। अब लेट से ये इनपुट जो है ये n था, इसीलिए मैं n प्लस वन कह रहा हूं, ठीक है। अगर ये n प्लस वन नहीं रहता, लेट से यहाँ पे कुछ समथिंग लेट से 10 होता, तो ये तो 10 टाइम्स रन हुआ ना, ठीक। तो ये टोटल कितना हुआ, 10 इंटू n टाइम्स, ऐसे करके। तो हम इनपुट कितना है उस पर भी ध्यान देंगे, इस चीज को भूलना नहीं है, ठीक है। सो जैसा कि मैं बता रहा था कि पहले हम पूरा क्या कहेंगे, tn मानेंगे, ठीक है। उसके अंदर हम देख रहे हैं कि एक बार ये फंक्शन कॉल हो रहा है और एक बार फंक्शन कॉल हो रहा है विथ tn-1, ठीक है। तो tn-1 करेंगे। अब इसको छोड़ के प्लस बाकी जो कोड बचा, क्योंकि एक ही बार ये कॉल हो रहा था, एक बार हो रहा था, इसीलिए हम एक बार लिखेंगे, वरना अगर दोबारा होता तो दोबारा हम तो इसको 2 टाइम्स 3 टाइम्स जैसा होता है वैसे लिखते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी जो कोड है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है वो अब हमें चेक करनी है, ठीक है। तो ये वन है, ये भी वन है, और ये भी रिटर्न क्या कर रहा है, रिटर्न एन कर रहा है, यानी कि एक ही बार रिटर्न क्यों, ठीक है। एंड ये क्या कर रहा है, उसको बार बार रन कर रहा है, तो इट विल बी नथिंग बट वन, करेक्ट, वन है। नाउ अब बात करते हैं अगर tn-1 होता तो क्या आता, ठीक है। तो अगेन ये क्या आता, tn-2 प्लस वन अगेन आ जाता, और एक पहले था ही, तो ये प्लस वन। तो सिमिलरली ये सो ऑन ग्रो करता जाएगा, तो ये क्या होगा, 1+1+1+1+1 ऐसे ऐसे ज्यादा रहता है। अब नाउ इट लेट से क्या कह रहा है कि n इक्वल्स टू जीरो पे ये रिटर्न कर रहा है समथिंग, तो n इक्वल्स टू जीरो पुट करके देखते हैं हम यहाँ पे। जब n इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे तो t ऑफ कितना आएगा, -1+1, ठीक है। -1 तो चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इट विल बी नथिंग बट बेसिकली t, हाँ, तो इट विल बी नथिंग बट वन। तो t ऑफ जीरो पे क्या आएगा, ये वन रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो लास्ट टाइम ये अप टू जाएगा वन तक, और ये कितनी बार चला, ये टोटल चला कितनी बार, n टाइम्स, ठीक है। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, ये हो गई बिग ऑफ n तक, ठीक है। तो ऐसे करके हम रिकर्सिव फंक्शंस के टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को पे बात करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो से हम बात करने वाले हैं सर्चिंग एल्गोरिथम्स के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।